जिंदगी के जो सबसे गहरे सबक होते हैं ना, वो अक्सर सबसे मुश्किल रास्तों पर ही मिलते हैं। आज हम एक ऐसे ही मेंटोर शेख आतिफ अहमद की कहानी में उतरेंगे, जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। ये बहुत गहरी है और असल में यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि वो सफ़र जो हमें अंदर से गढ़ता है, जो मजबूत बनाता है, वो अक्सर अकेले ही तय करना पड़ता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी के उस पहले हिस्से से, जहां चुनौतियों ने उनके किरदार को वो शक्ल दी जिसे आज हम सब जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, ये वो नींव है जिस पर एक मजबूत इंसान की पूरी शख्सियत खड़ी हुई। कराची की गलियों से लेकर पैसों की तंगी तक हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी, लेकिन इन सब के बीच पढ़ाई का जुनून और आगे बढ़ने की जिद कायम थी। और यहीं से उस इंसान का बनना शुरू हुआ जिसे आज दुनिया एक रहनुमा के तौर पर जानती है। और यही बात समझने वाली है कि वो मुश्किलें वो सिर्फ रुकावटें नहीं थीं। नहीं, वो तो एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड थीं। हर ठोकर ने उन्हें और मजबूत बनाया, हर मदद ने उन्हें समुदाय की अहमियत समझाई और हर मुश्किल घड़ी ने उनके विश्वास को और भी पक्का कर दिया। यही वो सबक थे जो आगे चलकर उनकी तालीम की बुनियाद बने। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सारा संघर्ष था, ये एक साफ मकसद में कैसे बदला? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? कहते हैं ना, जिंदगी में एक पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। उनके लिए वो यही पल था, एक गहरा रूहानी तजुर्बा जिसने उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनका असली काम इन सब सबकों को दूसरों तक पहुंचाना है, लोगों को रास्ता दिखाना है। अच्छा, तो उनका तरीका इतना खास क्यों है? क्यों वो इतने लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने सदियों पुराने ज्ञान को बस किताबों तक महदूद नहीं रहने दिया। उन्होंने उसे आज के नौजवानों के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट बना दिया। चाहे वो करियर का कन्फ्यूजन हो, रिश्तों में तनाव हो या जिंदगी में मकसद की तलाश, उन्होंने हर उलझन का जवाब ऐसी सलाह में दिया जो सीधे दिल में उतरे और जिसे असल जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सके। तो इस विजन का, इस सोच का नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला एक ऐसी संस्था की शक्ल में जो आज भी हजारों लोगों को राह दिखा रही है। और ये समझना जरूरी है कि अल मिदरार सिर्फ एक स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक मिशन है, एक आंदोलन है जो लोगों को खुद को बेहतर बनाने और अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जीने के लिए तैयार करता है। ये उनके विजन का जीता जागता सबूत है। तो अलमिदार असल में करता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये जिंदगी के हर मोड़ के लिए एक गाइड की तरह है। करियर और बिजनेस में रास्ता दिखाना, शादी और रिश्तों की उलझनों को सुलझाना, नौजवानों को उनकी जिंदगी का मकसद ढूंढने में मदद करना और सबसे जरूरी, मन और आत्मा को सुकून देना। ये सिर्फ कोर्सेज नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने के औजार हैं। तो ठीक है, हमने उनकी कहानी समझी, पर आज की जो जनरेशन है, आज के जो नौजवान हैं, वो शेख आतिफ की जिंदगी से कौन से प्रैक्टिकल सबक सीख सकते हैं? चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। और पहला सबक ये वही है जहां से हमने बात शुरू की थी, अकेले सफर को गले लगाना। आज के दौर में जब लोग अकेलेपन से जूझते हैं तो ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि सबसे मुश्किल सफर ही इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। जब ऐसा लगे कि कोई साथ नहीं है तो समझ लीजिए कि यही वो पल है जो असल में आपको गढ़ रहा है। हार या कोई सेटबैक ये अंत नहीं है, ये तो मजबूती की पहली सीढ़ी है। यहीं पर असली किरदार बनता है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी सबक पर, और वो है खुद को जानना, यानी सेल्फ अवेयरनेस। मतलब जब कोई इंसान ये समझ जाता है कि वो कौन है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी अपनी कहानी क्या है, तो वो अपने विश्वास को अपने असली मकसद से जोड़ पाता है। और यही सेल्फ अवेयरनेस, यही आत्मज्ञान असल दुनिया की मुश्किलों को हल करने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और अब आखिरी सबक, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है, अपनी कहानी को, अपने दर्द को दूसरों की सेवा में बदल देना। तो इन सब मुश्किलों से गुजरने का असल मकसद क्या है? सिर्फ खुद की मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक रास्ता बनना। जब कोई अपने दर्द को दूसरों की दवा बना देता है तो उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रहती, वो हजारों लोगों के लिए हिम्मत और रोशनी का जरिया बन जाती है। तो कराची की उन तंग गलियों में संघर्ष करने वाले एक नौजवान से लेकर दुनिया भर के लोगों के लिए एक मेंटर बनने तक का ये जो सफर है, शेख आतिफ अहमद की जिंदगी हमें यही तो सिखाती है। उन्होंने अपने संघर्ष को एक उम्मीद में बदल दिया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर किसी की अपनी एक कहानी है, अपना एक संघर्ष है। सवाल यह है
कि हमारा सफ़र अपने पीछे क्या छोड़कर जाएगा, वो कौन से रोशनी होगी जो हमारी कहानी से जलेगी।